हमारे समाज में कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपनी खूबसूरती और जवानी को हथियार बना लेती हैं। मर्दों को अपने इशारों पर नचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पैसे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। इनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक से ज्यादा प्रेम संबंध बहुत ही आम बात है। वो अपनी कीमती इज्जत को आसानी से किसी को भी सौंप देती हैं। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। पैसे और गहनों का लालच देकर मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, उन्हें अपने बिस्तर तक खींच लाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन आखिर में अंजाम क्या होगा, कौन किसके जाल में फंसेगा, इन्हीं सब बातों को लेकर है हमारी आज की ये फिल्म का नाम है गहरा कल। ये फिल्म आपको कुछ ऐसे कड़वे सच दिखाएगी जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। पूरी फिल्म आपको कुछ बेहतरीन संदेश देकर जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जंगल से घिरे एक वन के बीच एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। उसका नाम है रिमी। वो हाथ में एक कबूतर लिए खड़ी थी और पास ही आंखों पर पट्टी बंधी हालत में हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है अनीक। अनीक के हाथ में एक बंदूक थी। वो जैसे ही रिमी की तरफ बंदूक तान कर ट्रिगर दबाता है, तभी आनीस नाम के एक लड़के की नींद खुल जाती है। यानी कि ये एक सपना था। आनीस को देखकर लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत डरा हुआ है। ये आनीस कौन है, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिमी और अनीक एक रिजॉर्ट में आए हैं। जाते टाइम केयर टेकर कहता है कि फ्लड की वजह से देश के हालात बहुत खराब है, इसलिए अब रिजॉर्ट में पहले की तरह कोई नहीं आता, जिसकी वजह से रिजॉर्ट को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खैर, इसके बाद केयर टेकर उन्हें उनका कमरा दिखा देता है और तभी वहाँ से आते टाइम वो अनीक से पूछता है कि आनीस कैसा है। अनीक जवाब देता है कि वो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमरा पसंद न आने की वजह से रिमी रूठ कर बाहर चली आती है। वो अनीक से कहने लगती है कि हम पहली बार घूमने आए हैं और तुम एक अच्छा कमरा तक बुक नहीं कर पाए। तब अनीक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर प्यार करने वाला इंसान साथ हो तो हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। तभी उनकी बातें दूर से खंदकार मुश्ताक नाम का एक आदमी सुन लेता है। वो एक आर्ट गैलरी का प्रोफेसर है जो खुद भी रिजॉर्ट में घूमने आया है और इस प्राकृतिक माहौल में बैठकर पेंटिंग कर रहा है। जब रिमी और अनीक वहाँ से जा रहे थे तब रिमी की साड़ी का पल्लू मुश्ताक के शरीर से छू जाता है और मुश्ताक तब रिमी की साड़ी की खुशबू लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुश्ताक की पत्नी को देखते हैं। असल में मुश्ताक और उसकी पत्नी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं है। इसकी वजह ये है कि मुश्ताक अपनी पत्नी को बिल्कुल समय नहीं देता। उसका मानना है कि उसकी पत्नी एक पागल मरीज है। इस बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होता है और इसीलिए मुश्ताक जबरदस्ती नींद का इंजेक्शन देकर अपनी पत्नी को सुला देता है। अगली सुबह अनीक और रिमी नीचे बैठकर कॉफी पी रहे थे और ऊपर से मुश्ताक रिमी की तरफ देख रहा था। अनीक इस बात पर ध्यान देता है और रिमी से कहता है कि तुम्हें यही ड्रेस पहनकर आना था। ये सुनकर रिमी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो क्या मुझे बुर्का पहनकर आना चाहिए था? लो, मैं बुर्का ही पहनकर आती हूँ। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक जगह उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ मुश्ताक आता है और रिमी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अनीक शायद उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो रिमी से कहता है कि आपका दिल तो बिल्कुल नेचर जैसा बड़ा है। दिन में 2-2 बार बॉयफ्रेंड से लड़ती हो, अंदर से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो, फिर भी उसी के साथ चिपकी हुई हो। ये सुनकर रिमी उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पति है। रिमी आगे कहती है कि इंसान जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठता है जिसका खामियाजा उसे पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। वो मुश्ताक से कहती है कि उसने अनीक से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर जब वो रो रही होती है तब मुश्ताक उसे एक रुमाल देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की एक कहानी दिखाई जाती है। तब हम आनीस और उसकी गर्लफ्रेंड रूबी को देखते हैं। रूबी तब किसी बात को लेकर आनीस से नाराज थी और बहुत रो रही थी। तब आनीस उसकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए रूबी को एक रुमाल देता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कैफे ले जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रिमी कहती है कि आपके रुमाल की खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम नशा चढ़ा देने वाली। तब मुश्ताक कहता है, नशा तो बहुत बुरी चीज होती है। इस पर रिमी कहती है, जो नशा सुख दे मैं उसे बुरा नहीं मानती। ये सुनकर मुश्ताक हंसने लगता है और कहता है, सुख वो तो एक अनजानी चिड़िया है, मैं भी आपकी तरह ही दुखी हूँ। सही जीवन साथी न मिले तो जिंदगी में सुख नहीं आता। वो बताता है कि वो एक आर्ट गैलरी का प्रोफेसर है और वो चाहे तो पैसों के बिस्तर पर सो सकता है। तब रिमी उसकी पहचान जानकर उसे पहचान लेती है और हैरान रह जाती है।
वो मुश्ताक से सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे पहले पहचान नहीं पाई थी। मुश्ताक कहता है, पहचानने का मौका दिए बिना भला कोई कैसे पहचान सकता है। इसके बाद वो रिमी का मोबाइल नंबर ले लेता है। रात के वक्त जब मुश्ताक की पत्नी सो जाती है तब वो रिमी को फोन करता है। रिमी तब मुश्ताक से कहती है, आप मुझे आप कहकर मत बुलाइए, मुझे बहुत शर्म आती है। मुश्ताक जानना चाहता है कि उसे और किन किन चीजों से शर्म आती है। वो रिमी की सारी शर्म मिटा देगा। तब रिमी कहती है, अगर सारी शर्म मिटा दी तो क्या आप मुझे संभाल पाएंगे। मुश्ताक तब कुछ कहे बिना ही फोन काट देता है। दूसरी तरफ हमें आनीस दिखाई देता है। वो नशे का आदी हो चुका है और सारा दिन नशे में ही डूबा रहता है। इसके बाद जब मुश्ताक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तब वहाँ रिमी आती है और वो भी पूल में उतर जाती है। वो मुश्ताक के बहुत करीब चली जाती है। मुश्ताक तब रिमी को बताता है कि उसकी पत्नी एक पागल मरीज है। रिमी कहती है, इसका मतलब तो हम दोनों ही झूठ के बीच जी रहे हैं। मुश्ताक रिमी के पास आता है और कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें वहाँ से आजाद कर सकता हूँ। ये सुनकर रिमी कहती है, तो फिर आपको ये साबित करना होगा। सबूत के तौर पर वो मुश्ताक से एक डायमंड का नेकलेस मांगती है और ठीक तभी मुश्ताक की पत्नी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। इसके बाद सीन एक बार फिर पास्ट में जाता है। पेंटिंग खत्म करके रूबी अपने बॉस यानी मुश्ताक को दिखाने जा रही थी। तभी आनीस रूबी से उसका फोन गेम खेलने के लिए मांग लेता है क्योंकि आनीस के फोन में चार्ज नहीं था। जब आनीस बैठा हुआ गेम खेल रहा था तभी रूबी के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। किसी बात पर आनीस कहता है, ठीक है, मैं अभी रूबी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। मुश्ताक की पत्नी को सब पता चल चुका है, इसलिए वो मुश्ताक के मोबाइल से हमेशा रिमी के साथ चैट करती है और इस बात को लेकर वो मुश्ताक पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मुश्ताक ने ससुर के पैसों से ही ये गाड़ी, बंगला और सब कुछ हासिल किया है। यहाँ तक कि उसे प्रोफेसर की नौकरी भी उन्हीं की वजह से मिली है। लेकिन अब वो अपनी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और दूसरी लड़कियों पर नजर रखता है। ये सब कहते हुए वो रोने लगती है। ठीक तभी मुश्ताक उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है और कहता है, मुझे तेरे बाप का दिया हुआ सब कुछ याद है, बस तुझे याद नहीं रखा और इसीलिए मैं दूसरी लड़कियों की तरफ देखता हूँ। मुश्ताक की पत्नी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। इधर जब अनीक रिमी के साथ बाहर बैठकर समय बिता रहा था तब मुश्ताक डायमंड का नेकलेस लेकर उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि रिमी अनीक के साथ बैठी है तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर अनीक को शक होता है, इसलिए वो रिमी से पूछता है, ये आदमी कौन है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है और तुम्हें हर जगह फॉलो कर रहा है। ये सुनकर रिमी बहुत गुस्सा हो जाती है और अनीक से कहती है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिमी मुश्ताक को फोन करती है और कल रात वाली बात के लिए सॉरी कहती है। वो मुश्ताक को बताती है कि कल अनीक रिजॉर्ट से बाहर रहेगा, इसलिए कल वो पूरे दिन आजाद है। उसने फैसला किया है कि कल का पूरा दिन वो मुश्ताक के साथ बिताएगी। ये सुनकर मुश्ताक बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन आता है, वो रोमांचक दिन। उस दिन मुश्ताक अपना पूरा वक्त रिमी के साथ बिताता है। वो सारा दिन साथ घूमते हैं और बहुत ही खूबसूरत पल बिताते हैं। रात के वक्त जब वो इस बारे में बात कर रहे थे तभी पास से अनीक, रिमी और मुश्ताक की सारी बातें सुन लेता है। वो रिमी के हाथ से फोन छीन लेता है और पूछता है, आप कौन हैं? मुश्ताक को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस इतना कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस एक फैन हूँ। अनीक फोन काट देता है और कहता है, पिक्चर अभी बाकी है। अगली सुबह रिमी आकर मुश्ताक को बताती है कि अनीक उसे छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से रिमी बहुत उदास थी। तब मुश्ताक उसे इस रिजॉर्ट का सबसे खूबसूरत कमरा बुक करके देना चाहता है। वो रिमी से कहता है कि वो घर जाकर अनीक को डिवोर्स दे दे और मुश्ताक खुद ही अपनी पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा और इसके बाद वो रिमी से शादी कर लेगा। ये बात सुनकर रिमी बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मुश्ताक तब कहता है, एक बार भरोसा करके तो देखो। इसके बाद रिमी अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे मुश्ताक भी कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे में घुसते ही मुश्ताक दरवाजा बंद कर देता है और तभी सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। उस दिन जब रूबी अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए मुश्ताक सर के कमरे में गई थी तब मुश्ताक सर उसके साथ करीब होने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। रूबी किसी भी तरह इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपने बॉस से उसे छोड़ देने के लिए कहती है और ठीक तभी वहाँ आनीस आ जाता है और उन दोनों को इस हालत में देख लेता है। मुश्ताक तब रूबी को एक ऑफर देता है। वो कहता है, तुम टीचर बनना चाहती हो ना, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस पूरी घटना को पलट देना होगा, यानी सबको ये बताना होगा कि आनीस ने उसके साथ जबरदस्ती करने और रेप करने की कोशिश की है। इसमें किसी भी तरह मुश्ताक का नाम नहीं आना चाहिए। रूबी पहले तो तैयार नहीं होती,
क्योंकि सब जानते थे कि आनीस उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुश्ताक के दबाव में आकर वो मान जाती है। इसके बाद आनीस को रेप के इल्जाम में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सब उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और जूतों की माला पहनाकर उसका बहुत अपमान किया जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि कमरे में मुश्ताक रिमी के करीब आना चाहता है। रिमी भी शुरुआत में मुश्ताक का साथ दे रही थी, लेकिन ये सब असल में रिमी का एक नाटक था। वो थोड़ी ही देर में बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। तब मुश्ताक को समझ आता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया है। दरवाजा खोलते ही मुश्ताक देखता है कि बाहर पत्रकारों की भीड़ खड़ी है, जिन्हें अनीक वहाँ लेकर आया है। अनीक तब मुश्ताक से कहता है कि आनीस उसका छोटा भाई है। मुश्ताक की वजह से ही उसके भाई की आज ये हालत हुई है। आनीस को लेकर उनके परिवार ने बहुत सपने देखे थे, लेकिन मुश्ताक की वजह से सब खत्म हो गया। इस मुश्ताक ने आनीस की खूबसूरत जिंदगी बर्बाद कर दी। मुश्ताक तब कहने लगता है कि उसने आनीस का कोई नुकसान नहीं किया है, बल्कि अनीक की पत्नी ने उसके साथ प्रेम किया है और उसके पास इसका सबूत भी है। तब वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मुश्ताक इस रिजॉर्ट में आने वाला है। उन दोनों ने मुश्ताक को फंसाने के लिए ही इस रिजॉर्ट में आने की प्लानिंग की थी। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। ये सब सुनकर मुश्ताक हक्का बक्का रह जाता है। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। तब रिमी मोबाइल निकाल कर दिखाती है और कहती है कि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, यानी उसने सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे। मुश्ताक तब उन्हें धमकी देता है और कहता है कि मुश्ताक को फंसाना इतना आसान नहीं है। मैं एक फोन करूंगा तो पूरा देश उलट पुलट हो सकता है। तब रिमी कहती है कि आपने जितनी भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, वो सब आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये सुनने के बाद मुश्ताक के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो उनसे सॉरी कहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। पुलिस आकर मुश्ताक को पकड़ कर ले जाती है। मुश्ताक की पत्नी खड़ी होकर ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रिमी और अनीक जाकर आनीस का बर्थडे मना रहे हैं। उसे सामान्य जिंदगी में वापस लाने के लिए एक नया सफर शुरू होता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे समाज में मुश्ताक जैसे लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो अपनी पावर और पैसों के दम पर बेबस लड़कियों का शोषण करते हैं। उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डर की वजह से कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अब वक्त आ गया है इन जैसे लोगों के चेहरे से नकाब हटाने का और उन्हें उनके किए की सजा दिलाने का। तभी समाज सच में सुरक्षित बन पाएगा। तो आपको आज की ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।